प्यारे बच्चों, संस्कृत श्री कोरल पब्लिकेशंस की है संस्कृत की पुस्तक भाग 4 में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं अपना पाठ्यक्रम। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है वृक्षस्य है आत्मकथा। वृक्ष की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ट्री। और इस पाठ में पेड़ों की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। पेड़ लगाने से धरती को बचाने का कार्य हमें करना चाहिए। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। एकदा भ्रमणार्थ सुरेश स्वयं उद्यानम अगच्छत। एक बार सुरेश नाम का एक लड़का घूमते हुए स्वयं एक बाग में पहुंच गया। सह एकस्य, वह एक आम्र वृक्षस्य अग्रे स्थिता सुरेश ईश लीलया विस्मित विचार मग्न आसीत। और वहाँ वह पेड़ के नीचे बैठकर, आम के वृक्ष के नीचे बैठकर सुरेश ईश्वर की लीला को अचानक से बहुत हैरानी से देखने लगा और उसके बारे में विचार मग्न हो गया। मुहूर्तांतरम, कुछ समय बाद, एव आम वृक्षः, एक आम के वृक्ष, तम उसके मन में जो कुलबुलाहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, प्रेष्य देखकर बोला, आदौ अहम लड़ी बीज, मैं एक समय एक छोटा सा बीज था, बीज के रूप में रहा करता था। उद्यान पालकेन अहम अन्य बीजई सह भमो उत्पत्त, और एक माली ने मुझे और बीजों के साथ मिट्टी में डाल दिया था। सप्ताह हांतरम, सप्ताह के बाद मतलब कुछ समय के बाद, सर्वाणी तानी बीजानी अंकुरितानी, हम बीज अंकुरित हो गए और हम धीरे धीरे से पौधे में बदलने लगे। सूर्य रश्मि भी, सूर्य की जो रेशमी किरणें थी, स्निग्ध पवनेन, और ठंडी हवा, अहम क्रमशः अवर्धे, ठंडी हवा और सूर्य की किरणों से हम धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ततः, उस समय, तव पितृ माम, तुम्हारे पिता मुझे, अत्र आसीतः, अस्मिन् उद्याने च आरोपित, आपके पिता मुझे अपने बाग में ले आए और यहाँ पर मुझे आरोपण किया। प्रतिवर्षः बसंते अहम नव किसलयान, हर बसंत के मौसम में मुझ में नई फसल धारयामी, नए फूल खिलते हैं और नई फसल आती है। मई जायमाना भी मज्जरी भी उद्यानम सुरभितम जायते, मेरी शाखाओं पर भौर की खुशबू से बगीचा सुगंधित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर लिखा है कि जब मेरी शाखाओं में फूल आते हैं तो उन फूलों से मेरी जो खुशबू आती है उससे पूरा बगीचा सुगंधित हो जाता है। ताभी आकृष्वा भ्रमरा गुज्जार व्ययाजेन मम स्तवनम कुर्वन्ति, शाखागेषु स्थिताः कोकिला च मधुरम गायन्ति। इसका अर्थ हुआ, जब मेरे पत्तों पर नई भोर आती है, नए फल आते हैं, प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मैं नई कलियों को धारण करता हूँ, तब मेरी शाखाओं पर बौर की खुशबू से बगीचा सुगंधित हो जाता है और उनसे आकर्षित भौरे गुंजर से मेरी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर मधुर गायंती का अर्थ होता है मेरी स्तुति करते हैं। किस तरह से? भौरे आकर वहाँ पर सुंदर सुंदर आवाज निकालते हैं। प्राणिनः मम छायाम आश्रयंती, जो प्राणी लोग हैं, इंसान है, मेरी छाया में आकर आश्रय लेते हैं। मम फलानि तु अति मधुराणि स्थादूनि च, अर्थात जब मेरी छाया में आकर आश्रय लेते हैं और
मेरे फल भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इस लाइन का अर्थ है मम फलानी, मेरे फल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, मधुर होते हैं। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा कि फल और पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं, इसलिए हमें पेड़ को लगाना चाहिए और वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। पहला प्रश्न आपके लिए है, सुरेश का मन कहाँ खो गया था? सुरेश का मन प्रकृति में खो गया था। वो बहुत आश्चर्यजनक हो गया था कि प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फल कैसे और कहाँ से आए। बसंत ऋतु कैसी होती है? बसंत ऋतु बहुत ही अच्छी होती है, मनोहर होती है। सब पेड़ों में नई कलियां आती हैं, नए फूल आते हैं जो फलों में बदल जाते हैं। आइए अब हम शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, टू वॉक। एकदा का अर्थ होता है एक बार, वंस। ईश लीला अर्थात ईश्वर की लीला से, बाय गॉड्स ग्रेस। विस्मितः का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होकर, सरप्राइजिंगली। मुहूर्तात् तंत्रम, क्षण भर के पश्चात, आफ्टर अ मोमेंट, कुछ समय के बाद। विचार मग्न का मतलब विचार में डूबा हुआ, मेडिटेटिव। प्रेष्य का अर्थ होता है बाय सीइंग, देखकर। उत्पम, फेंक दिया या गिरा देना, टू थ्रो। आरोपितः अर्थात लगाया गया, प्लांटेड। सुरभितम अर्थात सुगंध, सेंट। किसलयान, कोपले अर्थात छोटे छोटे पत्ते, जो नए पत्ते आते हैं उन्हें कोपले कहते हैं। तो अब आपको पाठ सारा समझ आ गया। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं करेंगे। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।